आदेश जय श्री महाकाल। माला, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि माला का महत्व क्या है, माला क्यों प्रयोग करनी चाहिए और क्या माला पे आवश्यक है जाप करना। तो जो हम सबके हिसाब से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है उससे हमने ये जाना है कि जो माला है तो माला का एक विशेष महत्व होता है आपके जाप करने में। और ये महत्वता इसलिए भी हो जाती है जब आपकी माला संस्कारित होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं जागृत। जागृत का अर्थ लोग बहुत सारे ये लगा लेते हैं कि कोई जाग जाती होगी, अपने आप से भागने लगती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्राण नहीं आते हैं उसके अंदर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है संस्कारित करना, यानी एक तरीके से उसको पद्धति के क्रम में आप उसको आवाहन के मंत्रों के द्वारा जागृत अवस्था में लेके आते हैं, यानी संस्कारित करते हैं। तो माला जब संस्कारित होती है तो वो क्या है, उसकी जो मंत्र की एनर्जी है उसको क्रिएट करने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप जाप करें वो माला के ऊपर करें। फिर अलग अलग तरीके की मालाएं होती हैं जिनमें कि आप ज़्यादातर जो तांत्रिक साधनाओं में या किसी भी मंत्रों में अगर कोई माला प्रयोग होती है तो वो रुद्राक्ष माला प्रयोग होती है। रुद्राक्ष माला सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी माला मानी जाती है किसी भी साधना को करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ साधनाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें माला अलग अलग होती है, जैसे माँ शारदा की साधना के लिए, यानी कि माँ सरस्वती की साधना के लिए आपको वैजंती माला का प्रयोग करना होता है। जब आप वैजंती माला पर जाप करते हैं तो उसका जो अनुभव है बिल्कुल अलग होता है। और ये जो मालाएं हैं ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और करना शुरू कर दिया। अगर आप उठाएंगे और करेंगे उस माला पे डायरेक्टली, ना ही वो संस्कारित हुई है, ना ही आपने उसको एक तरीके से एक रिस्पेक्ट देने की हम बात कह सकते हैं इसमें कि माला को जब संस्कारित किया जाता है तो उसके सारे मनकों के ऊपर देवता का आवाहन किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि इन्हें योग्य बनाए किसी भी साधना को सही से करने के लिए। और यहाँ तक कि जो तांत्रिक ग्रंथ हैं उसमें बताया जाता है कि जो असंस्कारित माला है अगर उस पर व्यक्ति जाप करता है तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। हालांकि मैं इस बात से पूरा एग्री नहीं हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि काफ़ी हद तक ऐसा कुछ होता होगा। तो ये है। लेकिन इसके अलावा लोग जो उंगलियों पे जाप करते हैं तो बिल्कुल उंगलियों पे भी कर सकते हैं, उससे लाभ मिलता है लोगों को। लेकिन जो संस्कारित माला पे जाप करने का जो फल है वो ज़्यादा है। फल का मतलब ये है ऊर्जा क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए एक आप उंगलियों पे जो जाप करते हैं, उंगलियों पे जाप करते हुए जब आप कम से कम बहुत सारा जाप कर लेते हैं तब आपको एक कुछ अलग सा फील होता है अपनी बॉडी के अंदर, कुछ अलग सी एनर्जी फील होती है। लेकिन जब आप कोई संस्कारित माला पे जाप करते हैं तो आप देखते हैं कि मतलब मैंने 2 या 5 माला ही जाप करी, लेकिन वो अलग सी एनर्जी फील हो रही जो मुझे उंगलियों पे जाप करने में ज़्यादा जाप करने के बाद फील होती है। तो ये फ़र्क हो जाता है कि मतलब जब आप संस्कारित माला पे जाप करते हैं तो उससे जो ऊर्जा है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। और इसके बहुत सारे विधान आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप देखिएगा तो उस पर आपको विधान मिल जाएंगे माला संस्कारित कैसे करी जाती है, तो आप कर लीजिएगा। उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगेगा, वैदिक पद्धति है, तो उसके हिसाब से आप माला संस्कारित कर लीजिए। अब माला संस्कारित के मैं कुछ आपको बताता हूँ कि माला संस्कारित के किस तरीके से परिणाम आते हैं और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। कि जैसे कि एक कोई व्यक्ति थे तो उनका क्या था कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो उनकी जो माला थी जिस पर वो जाप करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं आता था, मंत्र वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता था कैसे करने। तो उन्होंने कुछ नहीं, उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ऐसे मतलब प्रार्थना करके, वो ज़्यादातर हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते थे, तो उन्होंने बस कुछ नहीं उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ऐसे माला, बीमार लेटा था तो ऐसे उसके ऊपर ऐसे पूरी माला घुमाई, ऐसे उतारा जैसे करते हैं, ये प्रार्थना करके कि जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको हटाएं और कृपा करें इसको पूर्ण स्वस्थ कर दें। और इसके बाद उन्होंने अपनी माला पूजा स्थल पर रख दी। तो इसके अगले दिन वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया जिसको समस्या थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी जो उन्हें बहुत ही मतलब विचित्र लगी कि उनकी जो माला थी वो टूट गई थी, उनकी माला पूरी तरीके से टूट चुकी थी माला। तो ये बहुत अजीब सी बात है और मतलब विचित्र सी बात है। इसको मतलब समझना बहुत अलग सी बात है कि आखिर कैसा हुआ होगा। और हम साइंस के हिसाब से देखें तो इसका कोई जवाब नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो इस तरीके से संस्कारित माला कार्य करती हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर हम माला की बात करें तो इसमें खड्ग माला हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी महाशंख माला हो गई। ये जो कुछ मालाएं हैं ये विशेष साधनाओं के लिए प्रयोग होती हैं और
इसके एक और चीज़ है कि जो मतलब हमने कई सारे लोगों का भी सुना है, खुद भी देखा है कि जैसे जब हम किसी के लिए मृत्युंजय जाप करते हैं और जब उसको घोर समस्या आनी होती है, विकट समस्या आने वाली होती है, तब ऐसे और लोगों ने भी हमें एक्सपीरियंस बताया है कि उनका कहना ये था कि जब वो रुद्राक्ष माला पे महामृत्युंजय मंत्र उसके लिए जाप किया, अगले दिन उन्होंने वो माला देखी तो उस माला में से 2 या 4 मनके गायब थे और वो माला के मनके उन्होंने उस जगह पे ढूंढे लेकिन नहीं मिले। और यही सेम हमारे साथ भी हुआ था। तो जब हमने देखा तो मतलब इसमें पता चलता है कि जो काल महाराज हैं, तो काल महाराज कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर देते हैं और उसकी माला को खंडित कर देते हैं। माला खंडित से क्या होता है कि उसकी जो जाप की एनर्जी वो विखंडित हो जाती है और उसको पूर्ण फल नहीं मिलता, और उसके इसमें क्या होता है कि सामने वाले को नुकसान हो जाता है, या जिसके लिए हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। तो इसी को ही हम कह सकते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन ये अपने आप में विचित्र सी बात है कि आखिर माला के मनके कौन खा जाता है। 3-4 मनके गायब हो कहाँ जाते हैं, ना वो टूट के अगर गिरे होते तो वो वहाँ मिलते क्यों नहीं है पूजा स्थल पे। और एक आदमी के साथ अगर ये चीज़ हो तो समझ में आता है, लेकिन कई लोगों के साथ हो तो थोड़ी सी समझ के बाहर की बात है कि आखिर ये कैसे हुआ। हालांकि हमने इसके विकल्प निकाल लिए थे कि हमें कैसे करना है। अगर कमेंट करोगे तो हम बताएंगे कि हमने क्या हल निकाला था। तो अब हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ साथ अगर आप साधनाएं करते हैं तो आप संस्कारित माला कर लीजिएगा। रुद्राक्ष माला सभी पे प्रयोग हो जाती है। वैसे अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग मालाएं होती हैं, जैसे कि आपका मैं बता चुका हूँ, शारदा माँ के लिए आपकी जो वैजंती माला है वो हो गई, और ऐसे ही माँ दुर्गा के लिए या लक्ष्मी साधना के लिए भी जो एक माला प्रयोग होती है वो माला है आपकी कमलगट्टे की। कमलगट्टे की माला पे भी आप लक्ष्मी माँ की साधना कर सकते हो, माँ दुर्गा का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा स्फटिक माला पे भी आप जो माँ लक्ष्मी हो उनकी जाप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ माँ तारा का भी जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बस, लेकिन ये है कि आप जब करेंगे तभी होगा। और इसके साथ एक और चीज़ है कि जितने भी वशीकरण हैं, अगर आपको वशीकरण में इंटरेस्ट है तो वशीकरण जो कार्य करते हैं वो मूंगे की माला पे कार्य करते हैं। अगर आप मूंगे की माला पे वशीकरण के मंत्रों का जाप करते हैं तो वो तीव्र तरीके से कार्य करता है। तो इस तरीके से सारा कुछ है। तो माला को एक बार संस्कारित जरूर करें, तब आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो विधि देख लीजिएगा, आपको इंटरनेट पर बहुत सारी जगह पर मिल जाएगी कि कैसे रुद्राक्ष माला संस्कारित करी जाती है। और अगर आप हमारे यहाँ से माला मंगाना चाहते हैं सिर्फ के विश्वनाथ के यहाँ से, तो आप 9354745460 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें या फिर आप डायरेक्ट कॉल करें और आप रुद्राक्ष माला का ऑर्डर दे सकते हैं। आपको रुद्राक्ष माला भेज दी जाएगी, और जो कि रुद्राक्ष माला संस्कारित है। और हमारे जो अलग तरीके के मंत्र हैं, विशुद्ध अघोर मार्ग यानी आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग, जो हमारा मार्ग है, इस मार्ग से संस्कारित करी हुई माला है, जिनके की मंत्र अलग हैं, विधि अलग हैं, वो वैदिक पद्धति नहीं है, जिनके नियम तरीके अलग हैं। और इसमें हम बताते भी हैं कि जब हमारे यहाँ से माला आपको प्राप्त होती है तब कौन से मंत्र उस पर सबसे पहले आपको जाप करने, क्योंकि उनकी ऊर्जा काफ़ी तीव्र है। और कई बार क्या होता है कि जब ऊर्जा की मात्रा तीव्र होती है तो कोई व्यक्ति अगर उस पर जाप करता है तो क्या एक घबराहट और बेचैनी हो जाती है, क्योंकि ओवरडोज की सिचुएशन बन जाती है व्यक्ति के साथ। तो आप ऑर्डर देके रुद्राक्ष माला प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से संस्कारित रुद्राक्ष माला, और जो भी आप साधनाएं करते हैं उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।